ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननी की ब्रह्मोत्सवं। ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननी की ब्रह्मोत्सवम्। अम्मलगन्नम्मकु अलमेल मंगम्मकु अम्मलगन्नम्मकु अलमेल मंगम्मकु अंगरंग वैभवाल ब्रह्मोत्सवं। ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननी की ब्रह्मोत्सवं। साधनि सगसनि दमगमनि मदगा गमसनि अंकुरार्पणं जरुगगा अहो ध्वजारोहणं मेरयगा संगीत साहिती समलंकृत सकल कणल सिरि कुरियगा रथ गज तुरग पदाति रमणीय वैभव शोभलु विरियगा। रथ गज तुरग पदाति रमणीय वैभव शोभलु विरियगा। वन्नेल चिन्नेल वाहनमुल वराल तल्ली वरलगा। अम्मलगन्नम्मकु अलमेल मंगम्मकु अंगरंग वैभवाल ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननी की ब्रह्मोत्सवम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अभी अभी आप इस संध्या काल वेला में, सायंकाल वेला में, जब सायंकाल का आगमन हो रहा है, इस समय में अभी मैया माता अपने भक्तों को इस वीथियों में पुष्करणी के निकट स्वर्णोत्सव पे विराजमान होकर के भक्तों को दर्शन देंगी। इस अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए जो भक्तगण यहाँ आए हुए हैं अथवा अपने घर बैठे हुए या जहाँ तहाँ जिस किसी यंत्र माध्यम के द्वारा इस पवित्रोत्सव को देख रहे हैं, ध्यान मग्न कर रहे हैं, चक्षुर गोचर कर रहे हैं, उन सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि यह दिव्य जो उत्सव है, कहा जाता रथारूढ़ जगत जननीं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात माता के रथारूढ़ स्वर्ण पे विराजमान होते हुए, इस रथ के ऊपर विराजमान होते हुए विराजमानित जो मैया जगदम्बा इस स्वरूप को देखता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अलमेल मंगा मावारी के इस देखिए किस प्रकार से दोनों मुख की ओर सिंह विराजमान है और माता मध्य में सिंह स्वर्ण वाहन के ऊपर विराजमान है, और किस प्रकार से इस वाहन को सुसज्जित किया गया है पुष्प माल्यम के द्वारा, और भक्तगण चारों बगल से, यह मंदिर का मुख्य द्वार है, गर्भ द्वार है, इसी यह गोपुरम है कहा जाता है इसे। जितना ही महत्व मंदिर का है, उतना ही पवित्र महत्व इस गोपुरम का भी होता है। इसीलिए यह मंदिर के ठीक सम्मुख रहता है। यहाँ गोपुरम इसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसी प्रवेश द्वार के द्वारा हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए किस प्रकार से लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ मैया के इस असीम उत्सव को देखने के लिए आए हुए हैं। सभी भक्तजन
श्रद्धा भक्ति के साथ, इस तन्मय में, इस लय में, श्रद्धा के साथ इस प्रधान उत्सव, जिस उत्सव को वस्तुतः बात यह है कि जब हमें मैया का अनुग्रह होता है, जब इनकी कृपा होती है, तभी हम यह अद्भुत जो इनकी लीला है, लीलामयी वैकुंठवासिनी, समुद्रवासिनी, अखिल कोटि ब्रह्मांड जननी, नायके नायिका, खल कोटि भगवान श्री श्रीनिवास की भार्या पत्नी, हृदय वासिनी, कमल वासिनी, कमल वासिनी जगदम्बा की यह असीम है। हिरण्यभरिणाम हरणिम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह। पंचभूतेषु श्रीपद्मावती परमदयाकरी श्रीपद्मावती परानंदप्रद श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती। परम पावनी श्रीपद्मावती पाप विमोचनी श्रीपद्मावती पुण्यगंधिनी श्रीपद्मावती परिपालय मां श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती। प्रणव स्वरूपिणी श्रीपद्मावती प्रणत सुरेश्वरी श्रीपद्मावती पल्लव पाणी श्रीपद्मावती प्रविमल गात्री श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती। भक्त जनप्रिय श्रीपद्मावती भक्तिगान प्रिय श्रीपद्मावती भगवती भारती श्रीपद्मावती भवभयहारिणी श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती। मंगलदायिनी श्रीपद्मावती मणिमयहारिणी श्रीपद्मावती महनीय रूपिणी श्रीपद्मावती महिम स्वरूपिणी श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती। मंजुल भाषिणी श्रीपद्मावती मंगल रूपिणी श्रीपद्मावती मंत्र निवासिनी श्रीपद्मावती मोक्ष विधायिनी श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती। वरप्रदायिनी श्रीपद्मावती वरवीणाधरी श्रीपद्मावती वात्सल्य रूपिणी श्रीपद्मावती विमल स्वरूपिणी श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती।
विश्वकारिणि श्रीपद्मावती विश्वरूपिणि श्रीपद्मावती वेदस्वरूपिणि श्रीपद्मावती वेङ्कटनायकि श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती विश्ववन्दिता श्रीपद्मावती वीणागानप्रिय श्रीपद्मावती वैभवदायिनि श्रीपद्मावती वैभवलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती जनपोषिणि श्रीपद्मावती श्वेतांबरधरि श्रीपद्मावती श्रेयोदायिनि श्रीपद्मावती शोकविनाशिनि श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती सकल शुभंकरि श्रीपद्मावती सद्गुणवर्षिणि सद्गतिदायिनि जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती सरसिजनिलये श्रीपद्मावती सरोजहस्ते श्रीपद्मावती सर्वरक्षाकरि श्रीपद्मावती सर्वज्ञानमयि श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती सुगुणविलासिनि श्रीपद्मावती सुरनरपूजित श्रीपद्मावती सुमनसवन्दित श्रीपद्मावती सुन्दरि माधवि श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती सर्वजनप्रिय श्रीपद्मावती सर्वप्रियङ्करि श्रीपद्मावती सर्वरञ्जनि श्रीपद्मावती सर्ववशङ्करि श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती प्रियादिलक्ष्मी श्रीपद्मावती श्रीगजलक्ष्मी श्रीपद्मावती श्रीधनलक्ष्मी श्रीपद्मावती श्रीधान्यलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती विजयलक्ष्मी श्रीपद्मावती विद्यालक्ष्मी श्रीपद्मावती संतानलक्ष्मी लोम लक्ष्मीकांत
श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता जगत जननी ही सभी को आशीर्वाद प्रदान करने वाली देवी साक्षात जगदम्बा जगत जननी है। यही सृष्टिकर्ता हर्ता सभी हैं। आदि शक्ति के रूप में इन्हें माना जाता है। और यहाँ जो आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं, माता अभी देखिए किस प्रकार से माँ सभी भक्तों के बीच में चारों दिशाओं चारों ओर से इनको भक्त प्रिय भक्तवल सभी हैं, इनको घेर के रख लिया हुआ है। पूरे इनको भक्तों से घिर चुके हैं। देखिए किस प्रकार से ये आनंद बेला है जो इस रथ के ऊपर अपनों भक्तों के साथ विराजमान माता भक्तों के बीच में कैसे स्वर्ण रथ के ऊपर विराजमान होकर के शोभायमान हो रही हैं। सर्वदा ये माता कमल पुष्प के ऊपर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इनको कमलासनी कहा जाता है। प्रभु के हाथ में आप देखते होंगे कि एक हस्त में किस प्रकार से कमल फूल जो है कमल पुष्प वह इनके हाथ में सुशोभित होता रहता है। और माता का जो वास स्थान है वह वास स्थान प्रभु के हृदय में सर्वदा माता का वास वक्षस्थल पे माता वसी रहती हैं। सर्वदा माता को वह अपने हृदय में हृदय वासिनी के रूप में स्थापित की हुई है। इस प्रकार से जब माता क्रुद्ध होकर के वैकुंठ स्थान को दिव्य लोक को छोड़ करके इस भूमि पे ऊपर मर्त्यलोक में आकर के जब उत्पन्न हुई थी, वहां आकर के जन्म ली अपना अवतार लीला करने हेतु। इसलिए तब प्रभु ने माता को दर दर ढूंढने लगे। उनके लिए मन विचलित हो गया और हर जगह उनको ढूंढते ढूंढते तब तपस्या किए और तपस्या करने के बाद उनको यहाँ तिरचानूर में अलबेल मंगा के रूप में प्राप्त किए। इस प्रकार से माता तब से यहाँ तिरचानूर में पद्मावती के रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। बराही ये कार्तिक ब्रह्मोत्सव है जिसे वार्षिक अम्मावारी ब्रह्मोत्सव कहा जाता है। इस उपलक्ष्य में आज अभी इस बेला में सायंकाल बेला में आप स्वर्ण रथ पे इस रथ का भी है स्वर्ण रथ रथारूढ़ो केशवम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात वैकुंठवासिनी नायिका लीला नायिका को इस रथरूढ़ पे रथारूढ़ दृष्टवा रथ के ऊपर विराजमान दृश्य को इस दृश्य को देखने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। और देखिए किस भक्त की क्या श्रद्धा है, रास्ता ही नहीं छोड़ रहा है। किन्हीं की मन जो है सो भरपूर हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि माता के यह जो रूप है इस रूप को देखते ही रह जाए। और उसी श्रद्धा भक्ति के साथ इतने भीड़ लगा हुआ है, इतना रस है यहाँ पे। चारों ओर से भक्तगण पकड़े हुए हैं माता को। देखिए किस प्रकार से दूर दूर से आए हुए चित्र विचित्र रंग के साथ आगे आगे वाहनों में छत्र पताका ध्वज के साथ मैया के आगे आगे गजवाहन है, गज है। गज के बाद सभी संगीत वादन करता पंडित वेद विद्वान इत्यादि सभी। अब देखिए माता अपने पूर्व जो मार्ग है इनका बीथी है, पूर्व बीथी में अभी माता भक्तों को दर्शन दे रही हैं। इतना भीड़ है, इस भीड़ से माता को बहुत कठिनाई हो रही है इस रथ को लेके चलते हुए। इस प्रकार से अद्भुत यह दृश्य देखने को हमें साक्षात हम जहां कहीं भी रहें, कहीं से भी अनेक प्रकार के रथ हैं यहाँ पे।
अनेक रथों पे माता अनेक समयों पे इस कार्तिक ब्रह्मोत्सव में जो आयोजित है प्रत्येक वर्ष जो वार्षिक है इसमें देती हैं। रात में आप देखें कि किस प्रकार से माता का जो प्रिय वाहन गजवाहन है, उस गाज उत्सव मूर्ति जो माता है उस उत्सव मूर्ति में माता गजवाहन के ऊपर विराजमान थी। गजवाहन, अश्ववाहन हैं इत्यादि अनेक वाहन हैं। यहाँ पे अनेक कामनाएं हैं लोगों के, अनेक मनोकामनाएं हैं, उन सभी को अनेक वाहनों के ऊपर विराजमान होकर के अन्य रूपों में मंदिर के मुख्य द्वार के सामने अभी विराजमान है। और देखिए किस प्रकार से इस रथ को भक्तजन श्रद्धा भक्ति के साथ किस प्रकार से खींच रहे हैं। खींचते हुए अपने आप रस्सी को, इसमें ऐसा जोर लगा हुआ है, रस्सी लगा हुआ है, डोर, जिस डोर को देखिए किस प्रकार से पकड़ के रथ को खींचा जा रहा है। कितने श्रद्धा के साथ भक्तजन इस पुण्य कामों में लगे हुए हैं। माता की यह असीम कृपा पाने के लिए, यह माता के लक्ष्मी जो वैभव है, आप देखते हैं ग्रंथों इत्यादि में अनेक प्रकार से माता लक्ष्मी की वैभव का गुणगान किया गया हुआ है। अनेक प्रकार से माता के वैभव का चरित्र चित्रण किया गया हुआ है। किस प्रकार से माता किस किस भक्तों का, अनेक भक्तों का उद्धार की हैं। इसी प्रकार से हमारे संपूर्ण जो यह भारत है, भारत में माता के मंदिरों की कमी नहीं है। बहुत सारे जगह हैं, माता हर जगह विराजमान हैं और भक्तगण उन्हें अनेक रूपों में पूजा करते हैं। कई प्रकार के माता के रूप हैं, उन रूपों का अलग अलग प्रकार से पूजा, भक्ति, भजन इत्यादि के द्वारा किया जाता है। माता के प्रसन्न करने हेतु कई विधि हैं पूजा पाठ के। दुर्गा पूजा, नवदुर्गा, लक्ष्मी पूजा, महालक्ष्मी पूजा, वरलक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी व्रत इत्यादि कई रूप में यह जो कलयुग है, अनेक प्रकार से कलयुगों में आप देख रहे हैं कि लोग बाग धन के लिए ललायित हैं। उस लोभ से भी कई भक्तगण माता की सेवा करते हैं। हमें लोभ से नहीं करना चाहिए माता की सेवा या पूजा। किसी भी देवी देवताओं का जब हम पूजा करते हैं तो हमारे मन में शक्ति श्रद्धा होना चाहिए, न कि लोभ होना चाहिए। कलयुग में लोग आकलित हैं, परेशान हैं, सब चिंतित हैं, जिनके द्वारा डर से लोग बाग पूजा किया करते रहते हैं। इतना समय किसके पास है जो माता के प्रभु के नाम स्मरण का कि कितना पुण्य है। इस कलयुग में तो सिर्फ नाम संकीर्तन से ही लोगों का उद्धार हो जाता है, क्योंकि यह कीर्तन स्मरण पाठ करने से श्रुतम हरति पापानि तथारोग्यम प्रयच्छति। बस प्रभु माता जगदम्बा पद्मावती के नाम स्मरण मात्र से ही सभी हमारे पाप दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से गंगा में स्नान करने से हमारे हरेक धूल कण पाप जितना भी जो है वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से माता के इस पद्माशनी पद्मेल मंगा पद्म प्रिय पद्माक्षी के नाम स्मरण मात्र से ही हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसी हेतु आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भक्तगण श्रद्धा भक्ति के द्वारा प्रत्येक अपने कार्यों को छोड़कर माता के इस स्वर्ण रथ को खींचने के लिए, भाग ग्रहण करने के लिए, देखने के लिए इस आज माता जो स्वर्ण के ऊपर विराजमान है, इस रथ को देखने के लिए सभी भक्तगण श्रद्धा के साथ आए हुए हैं। देखिए भीड़ क्या देखने को हमें, यह तो बहुत कई जन्म होने के बाद, जन्म जन्मांतर में जन्म लेने के बाद हमें यह पुण्य दृष्टि गोचर होता है, क्योंकि यह साधारण बात नहीं है, साधारण विषय नहीं है।
రథముపై ఇరవుగ వీధుల నేగిని గరుడ వాహనుడు కనక రథముపై ఇరవుగ వీధుల నేగిని సురలను మునులను సంపుగ మోపులు సురలను మునులను సంపుగ మోపులు తెరలిచి తీసేరు గమదని సా నిసదా నిసదని మద గమ సగ నిసదని సదని సదని సస స మామ మమ మని ని సాని దని దమ దమ గ స గ మ దని సా అమరాంగనలదే ఆడేరు ప్రమదంబుననదే పాడేరు అమరాంగనలదే ఆడేరు ఇలధరుడదివో ఇంద్రరథముపై కెలయుచు దిక్కులు గెలిచిని ఇలధరుడదివో ఇంద్రరథముపై కెలయుచు దిక్కులు గెలిచిని బాలశేషాదులు బ్రహ్మ శివాదులు బాలశేషాదులు బ్రహ్మ శివాదులు చెలగి సేవలటు చేసేరు అమరాంగనలదే ఆడేరు ప్రమదంబుననదే పాడేరు అమరాంగనలదే ఆడేరు అలమేల్ మంగతో అటు శ్రీ వెంకట నిలయుడ రథమున నెగడిని అలమేల్ మంగతో అటు శ్రీ వెంకట నిలయుడ రథమున నెగడిని నలగడ ముక్తులు నారదాదులను పొలపు మిగులగడు పొగడేరు గమదని సా నిసదా నిసదని మద గమ సగ నిసదని సదని సదని సస స మామ మమ మని ని సాని దని దమ దమ గ స గ మ దని సా అమరాంగనలదే ఆడేరు ప్రమదంబుననదే పాడేరు అమరాంగనలదే ఆడేరు ప్రమదంబుననదే పాడేరు माता भी अपने भक्तों के साथ गज इत्यादि सभी के साथ दक्षिण दिशाओं में दक्षिण प्रांगण में सभी भक्तों के साथ दर्शन दे रही हैं। यहाँ के जो लोकल श्रद्धालु हैं वह सभी देखिए जिनके जिनके द्वार पे माता की रथ रुकती जाती है वहाँ श्रद्धा के साथ सभी भक्त पत्र पुष्प फल इत्यादि दीप नैवेद्य इत्यादि सभी लेकर के माता के इंतजार में हैं कि किस प्रकार से माता हमारे द्वार पे कब आएंगी। याद होगा आप लोगों को कि जब प्रभु कृष्ण लीला में जब कृष्ण की लीला कर रहे थे तो किस प्रकार से गोपियां सब
प्रभु के इंतजार में बैठी रहती थी कि हे कन्हैया, तुम कब मुरली बजाओगे, मुरली लेके कब हमारे द्वार पे आओगे, कब मेरा माखन चुराओगे, कब खाओगे। उसी प्रकार से मैया सब यहाँ पे मैया के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु है अपने घर के द्वार के आगे में पत्र पुष्प का थाली लेकर के उसमें दीप लेकर के माता का आशीर्वाद पाने के लिए, आरती उतारने के लिए खड़े हैं। और जब माता रथ पे विराजमान होकर के, स्वर्ण रथ पे विराजमान होते हुए भक्त के साथ, भक्तगणों के साथ इस वीथी में इनके द्वार से गुजरते रहती हैं, तब सभी को दर्शन देती हैं। इसके किस प्रकार से शोभायमान कांति आभा जो माता की है वह प्रकाशित हो रही है। छटा इनकी रथ के अग्रभाग में मुख में देखिए किस प्रकार से दोनों अश्व सुशोभित हो रहा है। बहुत ही यह पुण्य है। कितने जन्म पुण्य के बाद ब्रह्मांड जननी नायिका, ब्रह्मांड नायिका, सृष्टिकर्ता कर्त्री, सृष्टि कर्त्री जननी की यह रथोत्सव, यह जो स्वर्ण रथोत्सव है देखने को हमें प्राप्त होता है। हम सभी धन्यवान हैं, वह धन्य के पात्र हैं जो माता के इस असीम कृपा होने के कारण हम इनकी यह दिव्य रूपी जो छटा है, दिव्य रूपी जो यह स्वरूप है, इनकी इस रूप का हम दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि यह कलयुग बड़ा ही आक्रांत युग है। इस कलयुग में किसी के पास इतना समय कहाँ जो मैया की आराधना करते रहे। अम्मा बारी यह भक्त के, यह तो भक्तलाए माता कभी भी माता माता होती है। हमारे जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों को क्षमा करने वाली होती है। కనకము కనకమే కడు నిను మినుమే కనకము కనకమే కడు నిను మినుమే వెనక సరిదూగితే వెలువకు రాదు కనకము కనకమే కడు నిను మినుమే వెనక సరిదూగితే
पुष्करणी किनारे माता के रथ को लेकर के सभी भक्तगण आ गए हुए हैं। पद्म प्रिय, पद्म नायिका, पद्म के ऊपर विराजमान होने वाली अलमेल मंगा माता जगदम्बा जगज्जननी, इनकी यह जो छटा है, जो रूप है, वह देखने को हमें मिल रही है। इस प्रकार से सर्वदा माता यह आनंद निलय में रहती हैं, उसी आनंद में सभी भक्तों को प्रसन्न रखती हैं। क्योंकि हम कितना भी उदंडता करें, उदंडता करने के बाद भी हम जब माता के आंचल में जाते हैं, माता के आंचल में जाने के बाद हमारे सब दुख दूर हो जाता है। माता अपने आंचलों में जब हमें छुपाती है, बच्चे को जब छुपाती है, तब क्या आनंद आता है माता को भी और बच्चे को भी। इसी प्रकार से यहाँ तिरचानूर में सभी को माता लेके चल रही हैं अभी। इसी प्रकार से, क्योंकि यही तो सबकी क्षमा दात्री है। क्षमा करिए अम्मा बारी, यहाँ पद्मावती के रूप में यहाँ विराजमान है। इसीलिए कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही उदंड हो, कुछ भी करो, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। माता माता ही रहती है। प्रकार से माता हमें अनेक रूपों में दर्शन देती रहती हैं। प्रकार से शरणागतिनार्थ परित्राण परायणे सर्वव्यास्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। यह नारायणी, लक्ष्मी प्रिया, पद्माशिनी, पद्म प्रिया, भक्तवत्सला अपने आलय में, अपने मंदिर में विराजमान हैं। हर वक्त पद्म के ऊपर विराजमान रहती हैं। और अभी आप इन्हें स्वर्ण रथ के ऊपर विराजमान देख रहे हैं। जिस प्रकार से भक्त इनको पूजा अर्चन मनोन्नत करता है, उसी प्रकार से अपने आप को यह बदलती हैं, दर्शन देती हैं। माता के अनेक वाहनों में मुख्य वाहन यह भी स्वर्ण रथ भी है, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा, स्वर्ण स्वरूपा, सभी धन संपत्ति की दात्री यही लक्ष्मी है। और स्वर्ण तो धन का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन अभी माता स्वयं धनवंतरी जिन्हें कहते हैं, वह स्वर्ण के ऊपर स्वयं लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। इस युग में अभी वर्तमान काल में लोगों का काम ही है धन संचयन। हर काम छोड़ के यह जो अभी जीव है, यह मानव धर्म है। सभी हर एक व्यक्ति को देखते हैं धन के पीछे भागना, धन के पीछे, धन के लिए लोग बाग महालक्ष्मी आदि लक्ष्मी की आराधना करते रहते हैं। स्वयं माता अधिष्ठात्री धन की देवी महालक्ष्मी आज स्वर्ण रथ के ऊपर विराजमान होकर के भक्तों की मनोवांछित फल प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही यह सीम कृपा है माता की, जो हम लोग इस दिव्य रूप छटा को, माता की जो यह लीला है, देखिए मैं कई बार कहता हूँ, धर्म भी कहता है कि ऊपर से जब देवी देवताएं आते हैं, जब भी प्रभु जन्म लिए हैं, उनके साथ माताएं अवश्य आई हैं आगे पीछे, क्योंकि ये सभी लीला करने हेतु यहाँ अवतरित होते हैं, ना कि చేసిన పుణ్యమందకపోదు అంగన చేసిన పుణ్య
చూచి నిన్నెవ్వెరగై దిట్టయై కోరి అఖండ దీపము ఎత్తగబోలు నిట్ట చూపే చూచి నిన్నెవ్వెరగై జట్టిగొని పన్నీట చలి పందిరిడబోలు ఉట్టిపడి చెమటల నూలలాడే నదివో జట్టిగొని పన్నీట చలి పందిరిడబోలు ఉట్టిపడి చెమటల నూలలాడే నదివో నూలలాడే నదివో వనితమూవి పండు వాయనమీయగబోలు ఇనసి శ్రీ వెంకటేశు మూవి చేకొని వనితమూవి పండు వాయనమీయగబోలు ఇనసి శ్రీ వెంకటేశు మూవి చేకొని తనివోక చెప్పరాని తపము సేయగబోలు ఎనసి ఇద్దరు కూడి ఏకమైరి ఇదివో తనివోక చెప్పరాని తపము సేయగబోలు ఎనసి ఇద్దరు కూడి ఏకమైరి ఇదివో ఏకమైరి ఇదివో ओम महालक्ष्म्यै नमः। माता महालक्ष्मी अलमेलमंगा पद्माशनी अभी अपने भक्तों के साथ भक्तों के बीच में दक्षिण दिशाओं में दक्षिण बीथी में आई हुई हैं और देखिए किस प्रकार से अभी मध्य में रुकी हुई हैं और जिन भक्त का घर उस बगल में है वह अपने घर से माता की आराधना के लिए किस प्रकार से पात्र में थाली में पत्र पुष्प फूल दीप इत्यादि सुसज्जित करके पुरोहित जी महाराज को दिए हैं और पुरोहित जी महाराज मैया के आरती उतार रहे हैं और उनका करके आरती इत्यादि करके फिर उनको प्रदान कर रहे हैं प्रसाद। इस प्रकार से मध्य मध्य में यह जो कैंकर्य है यह जो आराधना है भक्त के द्वारा अर्चित किया जाता है। किस प्रकार से विधान है इस भारतीय अद्भुत या भारतीय संस्कृति है कि देखिए और मैया के प्रभु का जो यह रसमय जो यह उत्सव है आनंदमय जो यह उत्सव है इस उत्सव में विराजमान होते हैं पधारते हैं लोग बाग। यही वह भूमि है यही वह धर्म क्षेत्र पुण्य क्षेत्र धर्म स्थल कहा जाता है इस भारी भारत भूमि को। दुर्लभम भारते जन्म इस पावन धरती पे ऐसे दिव्य दृष्टि देखने के लिए इस भारत भूमि पे जन्म लेने के लिए हमें कई जन्म लेना पड़ता है। योनि तो दूर की बात है पहले इस भूमि में पवित्र भूमि क्योंकि भारत की कण कण में प्रभु का आवास है माता शक्ति का वास है। हर कोने कोने में हर एक जो जीव है वह ब्रह्म स्वरूप जीव है। सर्वे जीवा ब्रह्म स्वरूपा इसलिए जितने भी जीव हैं वह सब ब्रह्म के स्वरूप हैं। इस प्रकार से जो माता सभी शक्ति स्वरूपा सभी अलमेल मंगा जगत जननी जगदम्बा सभी की मनोवांछित फल को प्रदान करती है। और इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से यह जो रथ है वह रथ अभयमान प्रकाशमान हो रहा है और किस प्रकार से ये सब पुरोहितगण माता के नीचे विराजमान हैं
और असीम भक्ति कृपा इनको प्राप्त हो रही है। कई जन्मों के बाद यह असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। ये कम विशिष्ट बात नहीं है। और सबसे धन्यवाद के पात्र वो है जो हम कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हैं, वह हमें दूरदर्शन के माध्यम के द्वारा यहाँ जो आयोजित कार्यक्रम चल रहे हैं उन सभी का सीधा प्रसारण SPBC श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, देखते हैं। यह असीम कृपा जो विशिष्ट है। प्रत्येक वाहनों का हम दर्शन करते हैं, प्रत्येक उत्सव का आनंद लेते हैं, प्रत्येक उत्सव में भाग ग्रहण करते हैं, सभी की जानकारियां प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से माता के जितने भी पद्मावती मैया की जितने भी कैंकर्य हैं, पूजा आराधना है, उन सभी को हम देख पाते हैं। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हम घर बैठे भी या जहाँ तहाँ हैं विभिन्न यंत्रों के द्वारा माता के इस पवित्र जो कार्यक्रम है, इस पवित्र कार्यक्रमों का हम आनंद लेते हैं, भाग ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति के द्वारा मैया की जो यह रथोत्सव है, जो स्वर्ण रथोत्सव है, इस स्वर्ण रथोत्सव में हमें दर्शन लेना चाहिए। జానలే వీరు ఇంతులాలా వింతలుగా వీధి వీధి వినోదించేరు. ఎంత జానలే వీరు ఇంతులాలా వింతలుగా వీధి వీధి వినోదించేరు. గుచ్చి చిమ్మేరు. ఇద్దరు దేవుళ్ళు తామునెదురు దేరుల మీద కొద్ది మీర నిమ్మ పండ్ల గుచ్చి చిమ్మేరు. ఒత్తికతో నవ్వుకొండ నుంట వింట గంగపు, ఒత్తికతో నవ్వుకొండ నుంట వింట గంగపు, ముద్దలు తాకవేసి మోదములు చూచెరు. జానలే వీరు ఇంతులాలా వింతలుగా వీధి వీధి వినోదించే
सर्वशक्ति स्वरूपे सर्वमुक्ति प्रदायनी महालक्ष्मी च नमस्तुभ्यं। महालक्ष्मी, हे महालक्ष्मी, आपके इस पद्म पे विराजमान जब माता प्रफुल्ल चित्त रहती है, प्रसन्न चित्त रहती है, उस समय में जब हम वरद मांगते हैं, वरदायिनी होती हैं। वरद मांगते ही हमें हमारा फल प्राप्ति होता है। इसीलिए देखिए किस प्रकार से इस रथ के ऊपर माता को पुष्पों से सुसज्जित किया गया, रंग बिरंग के पुष्प हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अनेक रंग बिरंग के विचित्र पुष्प इत्यादि हैं, मालाओं के द्वारा, पुष्प माल्यों के द्वारा, मुकुट के बीच में चारों तरफ से किस प्रकार से माता शोभायमान। और यह कुंभ आरती इनको कहा जाता है। इस रथोत्सव का यह अंतिम भाग है। इसमें आप माता का यह दर्शन आप करते रहे, माता हमें दर्शन देते रहे। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधेर्तिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। ఎత్తరి హారతులి మెకు ఇంతులాలా హత్తెను శ్రీ వెంకటేశు కలమేలు మంగ. ఎత్తరి హారతులి మెకు ఇంతులాలా హత్తెను శ్రీ వెంకటేశు కలమేలు మంగ. ఎత్తరి హారతులి మెకు ఇంతులాలా. హరిహురమ్ముపై సొమ్ము అరుతగట్టిన తాళి సరిలేని దేవుని సంసార ఫలము. హరిహురమ్ముపై సొమ్ము అరుతగట్టిన తాళి సరిలేని దేవుని సంసార ఫలము. సిరులకు పుట్టినిల్లు సింగారముల విత్తు. సిరులకు పుట్టినిల్లు సింగారముల విత్తు. మెరుగుబోడి అలమేలు మంగ. ఎత్తరి హారతులి మెకు ఇంతులాలా హత్తెను శ్రీ వెంకటేశు కలమేలు మంగ. ఎత్తరి హారతులి మెకు ఇంతులాలా. శ్రీ వెంకటేశు దేవి చిత్త జుగన్న తల్లి ఈ విభుని కౌగిటిలో ఏ చినకలా. శ్రీ వెంకటేశు దేవి చిత్త జుగన్న తల్లి ఈ విభుని కౌగిటిలో ఏ చినకలా. గువ్వపు పెళ్ళిమేలో పొందిన నిధానము. గువ్వపు పెళ్ళిమేలో పొందిన నిధానము. ఆవలని వలనీవే అలమేలు మంగ. ఎత్తరి హారతులి మెకు ఇంతులాలా హత్తెను శ్రీ వెంకటేశు కలమేలు మంగ. ఎత్తరి హారతులి మెకు ఇంతులాలా హత్తెను శ్రీ వెంకటేశు కలమేలు మంగ. ఎత్తరి హారతులి మెకు ఇంతులాలా. ఎత్తరి హారతులి మెకు ఇంతులాలా. सर्वजनप्रिय श्री पद्मावती सर्वप्रियङ्करि श्री पद्मावती सर्वरञ्जनि श्री पद्मावती सर्ववशङ्करि श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी
శ్రీ పద్మావతి జయ విజయలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి శ్రీ ఆదిలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి శ్రీ గజలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి శ్రీ ధనలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి శ్రీ ధాన్యలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ విజయలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి విజయలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి విద్యాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి సంతానలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి ధైర్యలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ విజయలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ విజయలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి శ్రీకరి శుభకరి శ్రీ పద్మావతి శ్రీ చక్రవాసిని శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాస ప్రియ శ్రీ పద్మావతి శ్రీ శుభలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ విజయలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి అమరవందిత శ్రీ పద్మావతి అమిత శుభప్రద శ్రీ పద్మావతి ఆనందకారిణి శ్రీ పద్మావతి ఆశ్రిత వత్సల శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ విజయలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి ఐ ఖగవాహిని శ్రీ పద్మావతి అంబుజలోచని శ్రీ పద్మావతి అనుదినమర్చిత శ్రీ పద్మావతి అలంకార ప్రియ శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ విజయలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి కమలలోచని శ్రీ పద్మావతి కల్మషమోచని శ్రీ పద్మావతి కామితదాయిని శ్రీ పద్మావతి కారణకారిణి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ విజయలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ కమలదళాక్షి శ్రీ పద్మావతి కలిమలహారిణి శ్రీ పద్మావతి కుంకుమ శోభిత శ్రీ పద్మావతి కోమల రూపిణి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ విజయలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి చంద్రకళాధర